बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तो भाई विकल अबोला सकल दुखित देख गिरनार रामा दुखित देख गिरनार कर वेला पुजोदते बदते सुता सने समार सियापत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी कि नारद करे में काह बेगारा भवन मोरु जिन बस तो उजारा आशा उपदेशो ओ माए जिन दीना वौरे वरहि लागे तपोगीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे ओन के मोहन माया धन धाम न जाया परधार घालक लाजन वीरा बाज के जाने प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनने विकल विलोके भवानी बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारे सोचहि मति माता सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वो टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाओर नाहूं तो कत दोषो लगाए अकाहू। तुम सान में टहे के बेदे के अंका मात व्यर्थ जन ले कलंका। तो जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत करो। तो जन ले हो मात कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमरे जाओ जहाँ पाओ वो तही। सोने उमा वचन विनीत कोमल सकल अबोला लोचही बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन वार विमोचही। तो हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो कुछ दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तो ते अवसर नारद सहिता आरो रे से साप्त समेत रामा आरो रे से साप्त से
समेत समाचार सुन तुहि न गिरे गबने तुरत निकेत सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तो मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। तो अजा अनादि सत्य अविनाशिनी सदा शंभो अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। तो जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ हो सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। तो एक बार आवत से वो संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भया मोह से वो कहा न कीना ब्रह्म बस वे सोसिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। तो सिया वेश सती जो की न ते अपराध शंकर बरे हरि हरे विरह जाए बहोरे पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तब किया अस जाने संशय तजऊ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। तो सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तो शिव ने नारद के बचन तब सब कर मिटावे साध रामा सब कर मिटावे साध। क्षणमौ व्यापे सकल पुरो गर गर संवाद सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मायना हेमवान तो आनंदे, पोने पोने पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष से सोजो वासयाने, नगर लोग सब अति हर जाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए तो उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो लगे हो न पूरा मंगल गाना, सजे सब है आटक घटनाना। बातें अनेक भई जीवो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार रसोई बनी। जो जेवनारे के जाए बखानी, बसहे भवन जे मातो भवानी। सागर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचे देव सब जाती। तो जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जौनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। तो विविध पाते बैठी जे वो नारा, लागे परोसन ने पुरसुआरा। नारी ब्रंद सोर जैवत जानी, लगी दैन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी कि गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलम्ब, विनोद सोने सच पावही। जैवत जो बड़ो आनंद सो, मुख कोट हूं न परे कहो। अचवाई दीन पान गवने, बात जहाँ जाको रहो। तो सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। तब बाहोरे मोने नहे मवंत कहो, लगन सुनाई आय रामा लगन सुनाई आय। समय बिलो के विवाह कर, पटये देव बुलाए। सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा।
तो बोले सकल सुंदर सहादर लीने, सवहि यथोचित आसन दीने। वेदी वेद वेदान सवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाय न भरचि विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्यों कि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को स्वयं नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। तो बाहोरे मुनि सैना ओमा बुलाई, कर सिंगारो सखी ले आई। देखत रूप सुकुल सुर मोहे, वरने छवे अस जय कवि को है। फिर मनुष्यों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। तो जगदम्बे का जाने भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर यादव भवानी, जाय न कोटि हूँ वदन बगानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। तो कोटे बदन नहीं बने वरनत जग जनन सोवा महा, सकुच ही कहते श्रुति से सारद मंदमति तुलसी कहा। छवे खाने मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप से बुझहा अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु कहाँ। तो जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहां रसपान कर रहा था। तुमने अनुशासन गणपते पूजे सांब भगवान, रामा पूजे सांब भगवान। कौसो ने संशय करे जने, सुर अनाद जी जान सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वो कहां से आ गए।
तो जैसे विवाह हो कई वेदे श्रोते गाई, महामुनि न सो सब करवाई। गहे गिरी से कोस कन्या पानी, भवै समर पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवजी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। तो पाने ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मोने वर ओचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। तो बाजना वे वेदे वेदाना, सुमन भ्रष्टे नव वै वेदेना। हर गिर जाकर भयऊ विवाहो, सकल भुवन भरे रहाऊ छाऊ। तो अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, से पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तोरग रथ नागा, धेनु वसन मने वस्तु विवागा। अन्न कनक भाजने भरे जाना, गाय यदि नन जाए भगाना। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो दाए जे दिया बहु बाते पुने कर जोर हिम भूधर गयो कर का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो। सेवे कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते कियो, पुनि गहे पदि पाथो जमयना प्रेम परिपूरन हियो। तो बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमर पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमर पकड़े। तो मांगल भावन अमांगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।